मुझे हमेशा यह डर सताता रहता है। हमें तो पैदा होते ही डर सताता है। सारे लोग उसे देखना चाहते हैं। आप इन्हें सच्चे मन से पुकार के तो देखो, प्रभु श्री राम आपसे मिलने अवश्य आएंगे। और मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। आज इसी सुंदरता के कारण तो मैं यहाँ इस पिंजरे में फंसा हुआ हूँ। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? भोलेनाथ गांव में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उस पर एक कौवा और कोयल का एक जोड़ा रहता था। एक बार शिव गांव से आए दो शरणार्थी बड़ी देर से चलते चलते बहुत थक गए, तो उन्होंने सोचा, अरे सुन शिवा, बहुत देर से चलते चलते पेड़ में अकड़न आ गई है। वो देख, पुराना पेड़, उसके नीचे बैठने के लिए जगह भी है। चल वहाँ चल के बैठते हैं। फिर वो दोनों शरणार्थी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फिर कोयल अपनी मधुर आवाज में गाने लगती है। वाह गणेश, हमारा यहाँ आना तो सफल हो गया। इस कोयल की आवाज़ तो बहुत मधुर है। इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि सारी थकान कहीं गायब हो गई। हाँ शिवा, देख तू, मेरे पैरों की अकड़न भी ठीक हो गई। बहुत आनंद आ रहा है इस कोयल की आवाज़ सुनकर। ऐसा लग रहा है सारे दिन ऐसे ही गाती रहेगी कोयल। और हम इसके मधुर संगीत में खोए रहें। कुछ देर गाना गाने के बाद कोयल शांत हो जाती है। तभी वहाँ कौवा कोयल के पास आकर बैठ जाता है। फिर कौवा काव काव करने लगता है। अरे शिवा, इस कौवे ने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। कौवे की काव काव की आवाज सुनकर उन दोनों में से एक शरणार्थी ने पेड़ पर पत्थर मारना चालू कर दिया। फिर कौवा डरकर उस जगह से भाग गया। फिर जब वह दोनों शरणार्थी आराम करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर से कौवा कोयल के पास आकर बैठ जाता है। कौवा रोते हुए कोयल से कहने लगा, कोयल रानी, भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। क्यों कौवे राजा, ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हुआ है? देखो ना कोयल रानी, एक तो भगवान ने मुझे इतना काला रंग दिया है और ऊपर से आवाज भी जहरीली दे दी। जब भी बैठकर मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग आवाज सुनकर मुझ पर पत्थर मारने लगते हैं। और एक तुम हो कोयल रानी, भले ही तुम्हारा रंग काला है परंतु तुम्हारी बोली इतनी मीठी और प्रिय है। ये सभी लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई भी पत्थर नहीं मारता। यही तो इस सृष्टि का नियम है कौवे राजा। ऊपर वाला जिसे जैसा बनाता है, हमें अपने आप को वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है। तो तुम तो बुद्धिमान हो कोयल रानी, तुम ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आप को बदल सकूं। ये तो कोई भी नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें बदल दे। हाँ, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो तुम्हें बदलने का दम रखता है। तो जल्दी बताओ कोयल रानी, कौन है वो? कौवे राजा, ऐसा तो केवल शिव जी ही कर सकते हैं। कौन कोयल रानी? शिव जी, महादेव, देवों के देव महादेव, यानी हमारे सबके दुलारे भोलेनाथ। एक वो ही है जो ब्रह्मा जी के लिखावट को बदल सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा अगर तुम कैलाश पर्वत जाओ और शिव जी महादेव से प्रार्थना करो, तो वो तुम्हें बदलने में अवश्य मदद करेंगे। कौवा वहाँ से कैलाश के लिए निकल पड़ता है। कौवा लगभग 5 दिन का सफर तय करके कैलाश पर्वत पर शिवजी महादेव के पास पहुँच जाता है। कौवे राजा, आज आपको इस बर्फीले कैलाश पर्वत पर किस कारण आना हुआ? इसके बाद कौवे राजा ने अपने ऊपर बीती सारी बातें महादेव शिवजी को बता दी। उसकी कहानी सुनने के बाद शिवजी बोले, हे कौवे राजा, तुम इतने दुखी मत हो। तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हें उसी प्रकार बना दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो महादेव शिवजी? हाँ कौवे राजा, मैं तुम्हें कोयल जैसा बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ
कि तुम कोयल बनने से पहले एक बार कोयल से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी में कितनी दुखी है। शिवजी की बात सुनकर कौवा जल्दी से उड़ते हुए कोयल के पास आता है और कोयल को अपनी और महादेव शिवजी के बीच हुई सारी बातें बता देता है। ए कोयल रानी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। फिर कोयल कौवे से कहने लगी, ए कौवे राजा, मेरी आवाज भली है मीठी और सुरीली है, पर रंग काला है। अंधेरे में मैं दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे भी लोग कौवा समझ के भगा देते हैं। मुझसे अच्छी जिंदगी तो हंस की है, वो कितना सफेद है, सारे लोग उसे देखना चाहते हैं। सारे दिन नदी में रहता है, कोई उसको रोक टोक करने वाला नहीं है। कितना सुंदर लगता है वो देखने में, हर कोई उसे ही देखना चाहता है। कोयल की बात सुनकर कौवे ने अपना मन बदल लिया। फिर दोबारा वो उड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचा। हे देवों के देव महादेव शिवजी प्रभु, अब मुझे कोयल नहीं बनना, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। इसलिए मुझे अब हंस बनना है, क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी से जरूर खुश होगा। ठीक है कौवे राजा, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हंस से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। कहीं हंस अपनी जिंदगी से दुखी तो नहीं। कौवा एक बार फिर उड़ता हुआ जल्दी से हंस के पास पहुंचता है। ए हंस भाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ अवश्य पूछो कौवे राजा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ए हंस भाई, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे ना? कैसी खुशी कौवे राजा, मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। लेकिन हंस भाई, तुम्हारा शिकार कौन कर सकता है? आजकल कोई भी इंसान पानी में रहने वाले पशु पक्षियों को मार कर खा लेते हैं। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे मार ना दे, और मैं इस छोटे से तालाब से बाहर भी नहीं जा सकता। यही मेरी जिंदगी है। सच कहूँ तो जिंदगी तो तोते की अच्छी होती है। हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच, हर कोई उससे बात करना चाहता है। हंस की बात सुनकर कौवा तोता बनने का सपना देखने लगता है और फिर उड़ते हुए महादेव शिवजी के पास पहुंच जाता है। हे शिवजी प्रभु, मुझे अब हंस नहीं बनना, आप मुझे तोता बना दीजिए। कौवे राजा, मैं तुम्हें तोता बनाने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बार तोते से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं करता। शिवजी की बात सुनकर कौवा उठते हुए तोते के पास चला जाता है और उसने पूछता है, हे तोते मेरे दोस्त, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होंगे, तुम्हें तो कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए ना? तुम अपनी इस लाल लाल चोंच से खाना खाते हो, बड़ा अलग हरा भरा खूबसूरत सा रंग है तुम्हारा, लाल लाल सुंदर सुंदर चोंच है तुम्हारी, तुम देखने में कितने सुंदर हो। सब लोग तुम्हें मिट्टू कहते बुलाते हैं और सब तुमसे बात करना चाहते हैं। ए कौवे राजा, मेरी सुंदरता ही मेरी जान का कारण है। मुझे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में कैद ना कर दे, कोई मेरी आज़ादी मुझसे ना छीन ले। भला ये भी कोई जिंदगी है? असली सुंदरता तो मोर के पास है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंख, और जब वो नृत्य करता है तब वह कितना सुंदर लगता है। सब उसे नाचते हुए देखना चाहते हैं। तोते की बात सुनकर कौवे ने फिर से अपना मन बदल लिया और फिर से उठते हुए कौवा शिवजी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महादेव प्रभु, ना ही मुझे हंस बनना है और ना ही मुझे तोता बनना है, मुझे आप मोर बना दीजिए। मोर तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। कौवे राजा, मैं तुम्हें मोर भी बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मोर से जाकर पूछ लो कि वो अपनी जिंदगी से कितना खुश है। कौवा उड़ते हुए मोर को ढूंढने गया, लेकिन वो उसे नहीं मिला। फिर 1 घंटे ढूंढने के बाद कौवे ने मोर को चिड़ियाघर में ढूंढ लिया। मेरे भाई मोर, तुम दिखने में कितने सुंदर हो, जब तुम नाचते हो तब तुम और भी खूबसूरत दिखने लगते हो। सारे लोग तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, और एक मैं काला कलूटा कलुआ, अगर मैं किसी के घर पर भी बैठ जाऊं तो वो मुझे पत्थर मार के भगा देते हैं। अरे काहे की सुंदरता कौवे राजा,
आज इसी सुंदरता के कारण तो मैं यहाँ इस पिंजरे में फंसा हुआ हूँ। अगर बाहर घूमता हूँ तो डर लगा रहता है कि कोई आकर मेरे ये पंख ना ले जाए, कि कहीं कोई मेरा शिकार ना कर ले। सबसे अच्छी जिंदगी तो टूनी चिड़िया की है, कोई भी उसे पिंजरे से कैद नहीं करना चाहता। वो हमेशा अपनी आजादी में रहती है, जिनकी हो तो टूनी चिड़िया जैसी। मोर की बातें सुनकर कौवे का फिर से मन बदल जाता है और वो फिर से उड़ते हुए शिवजी के पास जाता है। ए शिवजी, मुझे मोर नहीं बनना, मुझे अब टूनी चिड़िया बनना है। ए कौवे राजा, मैं तुम्हें टूनी चिड़िया भी बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार टूनी चिड़िया से जाकर पूछ लो कि कहीं उसे उसके जीवन से कोई शिकायत तो नहीं। फिर कौवा उड़ते हुए जल्दी से टूनी चिड़िया के पास पहुंचता है बहन, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगी ना, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अपनी जिंदगी से टूनी चिड़िया। क्या बोल रहे हो आप कौवे राजा? सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे ही झेलनी पड़ती है। मुझे रहने के लिए अपना घोंसला बनाना पड़ता है, मुझे अपने बच्चों को बड़े शिकारियों से बचाना पड़ता है। हमें तो पैदा होते ही डर सताता है कि कोई हमको मार के अपना भोजन ना बना ले। भला ये भी कोई जिंदगी है? सबसे अच्छी जिंदगी तो बाज की होती है, राजा की तरह हवा में उड़ता रहता है, कोई उसका शिकार करने वाला नहीं है। टूनी चिड़िया की बात सुनकर फिर से कौवे का मन बदल जाता है और वो उड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचता है। हे भोलेनाथ प्रभु, मुझे अब टूनी चिड़िया नहीं बनना, आप मुझे बाज बना दो। ठीक है कौवे राजा, मैं तुम्हें बाज भी बना दूंगा, लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ कि तुम एक बार बाज से जाकर बात कर लो कि उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं। इस बार फिर से शिवजी की बात मानकर कौवा जल्दी से उड़ते हुए बाज के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, हे बाज आसमान के राजा, तुम्हें तो अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम तो हवा में चीरते हुए आसमान की सैर करते हो, तुम्हारा शिकार तो कोई भी नहीं करता। सारे पक्षी तुम जैसा ताकतवर और शक्तिशाली बनना चाहते हैं ताकि उसका शिकार कोई ना कर सके। कौवे राजा, सारी परेशानियाँ मुझे ही तो है। मैं जब भी खाना ढूंढने जाता हूँ तो मुझे बहुत बार खाना नहीं मिल पाता, मुझे कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ता है और मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। सबसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है कौवे राजा, ना ही तुम्हें कोई पकड़ता है और ना ही तुम्हारा शिकार करता है। तुम तो अपनी आज़ादी में रहते हो, तुम्हें तो कोई भी खाना दे देता है, तुम्हें तो खाना ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती। सबसे अच्छी जीवन तो तुम्हारा है, लेकिन फिर भी तुम्हें शिकायत रहती है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम्हारी आवाज़ बेकार है। सच कहूँ तो यही तुम्हारा सुरक्षा कवच है, जिससे कोई भी तुम्हारा शिकार नहीं करता। मैं तो भगवान भोलेनाथ महादेव शिव जी से प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे अगले जन्म में तुम जैसा कौवा ही बनाए। बाज की बातें सुनकर अब कौवे राजा को समझ में आ चुका था कि भगवान हमेशा वो ही करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना कि वो जो तुम्हें पसंद होता है। ये सोचकर फिर कौवा सारे पक्षियों के साथ उड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे भोलेनाथ महादेव शिव जी प्रभु, मुझे ना तो कोयल बनना है, ना ही हंस, तोता, मोर, टूनी चिड़िया और ना ही बाज। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। फिर शिवजी कौवे की बातें सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, ए कौवे राजा, यही तो मैं तुम्हें इतनी देर से समझाना चाहता हूँ। हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुलना हमारे लिए हमेशा दुख का कारण ही बनती है। हर कोई व्यक्ति, इंसान या पशु पक्षी सब अपने आप में श्रेष्ठ है। सारे पक्षियों को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वो सब श्रेष्ठ हैं। फिर वो भोलेनाथ महादेव शिवजी से आज्ञा लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। अरे भैया सुनो, हम यहाँ इस जंगल में कहाँ और क्यों जा रहे हैं? अरे लक्ष्मण, यहाँ हमारी एक परम भक्त हमारा इंतजार कर रही है, हमारी राह बहुत सालों से देख रही है, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। क्या आपके परम भक्त वो भी इस जंगल में भैया? हाँ लक्ष्मण, इसी जंगल में वो मेरा इंतजार कर रही है, चलो आगे चलते हैं।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो आंगन सजाएंगे, दीप जला के दीवानी मेहमान होंगे, राम आएंगे तो मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अपनी झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया सफाई कर रही थी और राम आएंगे वाला राम का गीत गा रही थी। तभी माते सुनो, लेकिन वो बुढ़िया अपनी सफाई में इतनी व्यस्त थी, अपने प्रभु का नाम ले रही थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। माते सुनो। अरे कौन है भाई, जरा पास आओ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। माते हम हैं, हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, हम अयोध्या आए हैं राम मंदिर देखने के लिए। काफी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लेकिन बेटा, हमारे घर तो खाने को कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, आज हमारे श्री राम भगवान अयोध्या आने वाले हैं, तो आपको मैं ऐसे निराश नहीं करूंगी। आइए हमारी झोपड़ी में पधारिए, आपका यहाँ स्वागत है। मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करती हूँ आप सबके भोजन का। फिर वो बुढ़िया धीरे धीरे इन सबको घर के अंदर अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है। वो बुढ़िया सभी मेहमानों का झोपड़ी के अंदर स्वागत करती है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ, हमारी इस छोटी सी झोपड़ी में तो और कुछ नहीं है, एक खटिया ही है। यहाँ बैठो, मैं तुम सबके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर वो सब मेहमान उस खटिया पर बैठ जाते हैं और वो बुढ़िया खाने का बंदोबस्त करने के लिए वहाँ से चली जाती है। अरे हमारे घर मेहमान आए हैं, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करके लेकर आती हूँ, उनकी भोजन ढूंढ के लाती हूँ। हाँ। वो बुढ़िया भोजन को ढूंढने जंगल की तरफ जाती है। बस पहुंच गई। वो बुढ़िया मेहमानों के लिए फल तोड़ने जंगल में आई हुई थी। काफी दूर नदी के किनारे वो फल देखकर बहुत खुश होती है और फिर फल के पेड़ के पास जाती है। इतने सारे फल लगे हुए हैं, इन्हें जल्दी से तोड़ लेती हूँ। मेहमान बहुत भूखे होंगे, जल्दी से तोड़ लेती हूँ। फिर वो बुढ़िया अपने हाथ से एक एक फल तोड़ के नीचे गिराने लगती है। थोड़ी ही देर में बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं। बहुत सारे फल हो गए, जल्दी से इन्हें उठा लेती हूँ, मेहमान भूखे होंगे। फिर वो बुढ़िया अपनी टोकरी में सारे फल इकट्ठा कर लेती है। फिर वो फलों को लेने के बाद वापस घर की ओर चलने लगती है। कुछ ही समय बाद वो बुढ़िया कुछ फल तोड़ के लेके आती है मेहमानों के लिए। शायद ये फल खा के उनका पेट भर जाए। चलो जल्दी, काफी देर हो गई है। हाँ। वो बुढ़िया फल तोड़कर घर के अंदर आ जाती है। अरे बेटे, मुझे माफ कर देना, थोड़ी सी देर हो गई। बूढ़ी हूँ ना, अच्छे से चल नहीं पाती हूँ, इसीलिए बहुत देर हो गई। तुम लोगों को काफी भूख लगी होगी, अभी फल देती हूँ तुम लोगों को खाने के लिए। अरे माँ जी, कोई बात नहीं है, हम और इंतजार कर लेंगे, आप आराम से काम करें। फिर वो बुढ़िया एक टोकरी में फल लेती है। फिर वो टोकरी लेके सबके लिए फल लेके आती है। ये लो बेटा, ये लो, थोड़े से फल खा लो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। फिर वो बुढ़िया फल की टोकरी उनके सामने रख देती है
और फिर सभी एक एक फल लेते हैं खाने के लिए और सब लोग उस फल को ग्रहण करते हैं और उनको फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। प्रिय माँ जी, इन फल का स्वाद तो काफ़ी स्वादिष्ट है। यह तो बहुत मीठे फल हैं। कहाँ से लाई आप ये? अरे बेटा, यह तो उस नदी किनारे का फल है। वहाँ का फल काफी मीठा होता है। वहीं से मैं ये फल लेके आई हूँ। और आज हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या पहुँचे हैं तो इस फल और भी ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट हो गए हैं। फिर फल ग्रहण करने के बाद सभी घर प्रस्थान करने को उठते हैं। ठीक है माँ जी, तो हम चलते हैं। आपने इतनी प्यार से हमारा स्वागत किया, इससे हमको बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री राम आपकी हर इच्छा पूरी करें। अरे बेटे, एक मिनट रुको। हाँ माते, कहिए। अरे बेटे, तुम तीनों को देखकर मुझे प्रभु श्री राम की याद आ गई। ऐसे लगा कि प्रभु श्री राम स्वयं मेरे घर पधारे हैं। श्री राम, प्रभु, लक्ष्मण और सीता। लेकिन हमारे इस भाग्य कहाँ कि प्रभु श्री राम खुद हमारे घर पधारे। माते, आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि आपने हम तीनों को पहचान लिया। हम आपके घर आए, आपकी भक्ति देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। सच में हम वो ही हैं जो आप सोच रही हो। क्या कह रही हो बेटी? मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? मेरे पास इस छोटी सी गरीब की झोपड़ी में प्रभु श्री राम कैसे आएंगे? हाँ माते, हम ही श्री राम हैं और श्री राम किसी को भी बड़ा छोटा नहीं मानते। वह किसी को भी गरीब अमीर नहीं मानते, सिर्फ लोगों की भक्ति देखते हैं। जिसके मन में सच्ची भक्ति होगी उसी के घर हम आएंगे। अचानक से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, जिससे उस बुढ़िया को ये यकीन हो जाता है कि सच में प्रभु श्री राम उसके घर आए हैं। आपका कल्याण हो माते, आपके मन में जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी होगी। यह कहने के बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। जय श्री राम प्रभु की जय, जय माता सीता की, जय लक्ष्मण की, जय हो प्रभु की कि आप लोग हमारे घर पधारे। आज मेरे तो सच में झोपड़ी के भाग्य खुल गए। फिर जैसे जैसे वो बुढ़िया उसके पीछे मुड़ती है, उसका घर बदल चुका होता है और बहुत बड़ा सा घर हो गया था और उस बुढ़िया को जो भी कुछ दिक्कतें थी वो सब दूर हो गई थी और वो बुढ़िया फिर से जवान हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल हो गया। मेरे सारे दर्द चले गए और मैं जवान भी हो गई और मेरा घर, ये तो बड़ा सा आलीशान घर बन चुका है। जय श्री राम प्रभु की जय हो। तो बोलो जय जय श्री राम। अगर आपके मन में भी श्री राम प्रभु के लिए सच्ची भक्ति है तो प्रभु श्री राम भी आपके घर अवश्य आ सकते हैं। आप इन्हें सच्चे मन से पुकार के तो देखो, प्रभु श्री राम आपसे मिलने अवश्य आएंगे। सुनो बच्चों, आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। कहा जाता है इस दिन माँ सरस्वती ने जन्म लिया था। यह दिन छात्रों, कलाकारों, संगीतकारों और आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी बहुत महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन किसी भी शुभ कार्य, मुहूर्त या पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए बहुत खास माना जाता है। संगीत की शुरुआत करने के कारण माँ सरस्वती संगीत की देवी भी है। इनकी पूजा करने से अज्ञानी व्यक्ति या पशु पक्षी भी बुद्धिमान हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले पीले रंग के पकवान और व्यंजन बनाते हैं। कुछ लोग पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का प्रयोग करते हैं। अच्छा,
अब सब बच्चे ध्यान दो, कल स्कूल के लंच में सभी को पीला खाना लाना है। गेम्स सर ने कहा है पीले चावल या बेसन से बनी कोई भी चीज आप ला सकते हो। और बसंत पंचमी की कथा भी कल सबको याद होनी चाहिए। मैं कल सबसे प्रश्न पूछूंगा। तभी क्लास में बैठा एक लड़का सोचता है, आखिर बसंत पंचमी हम क्यों मनाते हैं? मेरे पापा शायद इसके बारे में जानते होंगे। राहुल 4th क्लास में पढ़ता था। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में सभी प्रश्न के उत्तर जानने की इच्छा होती है और सभी बच्चे ये चाहते हैं कि वो अपने टीचर को सबसे पहले और सबसे अच्छा उत्तर दे ताकि कक्षा में बैठे सारे बच्चे उनकी तारीफ करें। इसलिए राहुल जल्दी जल्दी घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर उसने अपने पिता आनंद से बसंत पंचमी की कथा के बारे में बड़ी उत्सुकता से पूछा। पापा कहाँ हो आप? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बेटा, अभी तो स्कूल से आए हो, हाथ पैर धो के पहले खाना खा लो। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या काम है मेरे बेटे को। मैं कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए पीले फूलों की माला बना रहा हूँ। कल माँ सरस्वती ये पीले वस्त्र और पीले फूलों की माला पहन के बहुत सुंदर लगेगी। क्या पापा, आज आप भी बसंत पंचमी की पूजा कर रहे हो? पापा, अपन सब बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? मेरा यह आपसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे टीचर हमसे बसंत पंचमी के बारे में प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मुझे आपसे बसंत पंचमी की पूरी कथा आपसे सुननी है। अच्छा बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल के बच्चे भी बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानना चाहते हैं। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें पूरी बसंत पंचमी की कथा सुनाता हूँ। मैं तुम्हें बसंत पंचमी के बारे में सब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आज से बसंत पंचमी का त्योहार है। आज से बसंत ऋतु की शुरुआत होगी। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगते हैं। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं। उन फूलों के चारों तरफ रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखने लगती है। इस त्योहार को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि को बनाया और उन पर रहने के लिए अनेक जीव जंतु और उसके साथ हम इंसानों को भी बनाया। एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी को देखने के लिए आए। इस पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य और सारे जीव जंतु बिल्कुल निरस्त और शांत है। मानव धरती के वातावरण में कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। यह सब देखकर ब्रह्मा जी कड़ी तपस्या करने के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ विष्णु जी आ जाते हैं। अरे भगवान विष्णु, आप यहाँ, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? ब्रह्मदेव, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप बहुत चिंतित है। मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है? हे नारायण, मुझे एक सहायता चाहिए। हाँ कहिए ब्रह्मदेव, क्या सहायता चाहिए? हे नारायण, मुझे पृथ्वी पर कहीं भी चहल पहल नहीं दिखाई दे रही। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगे और पूरी पृथ्वी खिलखिलाने लगे। मुझे इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी मदद कर सकती है। हमें आदि शक्ति का आवाहन करना होगा। विष्णु जी के द्वारा आह्वान करने के कारण माँ दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। आपने मुझे याद किया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी देवलोक जैसे चहकने लगे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं देवी। आप परेशान मत होइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी पल आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक तेज रोशनी प्रकट हुई, जिससे एक दिव्य नारी का जन्म हुआ। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी और बाकी दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे लिए क्या आज्ञा है? देवी, आपको पूरी सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। अपनी वीणा के तार झंकृत करने होंगे, जिससे पृथ्वी में सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ कलकल कर बहने लगे। हवा में सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी
ताकि यह सृष्टि और यहाँ की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, इंसान सब बोलने लगे। यह पृथ्वी मौन न रहे बल्कि चहकने लगे। आपकी जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मेरी रोशनी से प्रकट हुई देवी, आज से आप सृष्टि के ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जानी जाएगी। ब्रह्मदेव, आज से सरस्वती आपकी पत्नी कहलाएगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा सभी देवताओं को देखते ही देखते गायब हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का विकास करने में जुट गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न करी और साथ में संगीत उत्पन्न किया। देखते ही देखते चारों दिशाओं में प्रत्येक मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सभी बोलने लगे और देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से पृथ्वी चहकने और खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो पूरी धरती संगीतमय हो गई। तभी से माँ सरस्वती बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में पूजी जाने लगी। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भागवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी समेत कई अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। तो यह है बसंत पंचमी की कथा। इसी के कारण हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। पापा, ये कथा तो मुझे पूरी याद हो गई। वैसे इस बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व होता होगा ना? हाँ राहुल, बसंत पंचमी के त्योहार का बहुत महत्व है। इस दिन सभी छात्र माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में भी माँ सरस्वती की आराधना व पूजा तथा हवन का आयोजन होता है। जगह जगह मंदिरों और बहुत से धार्मिक स्थलों पर मीठे पीले चावल के भंडारे लोगों के लिए लगते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने और हल्दी से माँ सरस्वती की पूजा तथा हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है। इसलिए बसंत पंचमी ऋतुओं का भी त्योहार है। पापा, आपने तो मुझे बसंत पंचमी के त्योहार के बारे में बहुत कुछ बता दिया। मैं भी आज माँ सरस्वती की पूजा करूँगा और उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लूँगा ताकि मैं भी जीवन में बहुत तरक्की कर सकूँ। अगले दिन राहुल टीचर के सभी प्रश्नों का झटपट उत्तर दे देता है। अरे वाह राहुल, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो मुझे बसंत पंचमी के बारे में पूरी विस्तार से बता दिया। बच्चों, अब हम सब मिलकर मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे और फिर विद्यालय के सारे बच्चे अपनी अपने टीचर के साथ मिलकर माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करते हैं। और स्कूल की तरफ से बच्चों को पीले मीठे चावल तथा पीले मीठे लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है और फिर सभी आराम से जमीन पर बैठकर चावल और लड्डुओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं। बोलो जय सरस्वती माता।